ये तीन औरतें तुलसी को भूलकर भी जल न चढ़ाएं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अद्भुत विचार चैनल पर, जहां हम आपको धर्म, पुराण और अध्यात्म से जुड़ी चमत्कारी व अनसुनी बातें बताते हैं। आज का विषय अत्यंत संवेदनशील और धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, तुलसी माता की पूजा और वो तीन प्रकार की स्त्रियां जिन्हें भूलकर भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यह विषय केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि उस दिव्य श्रद्धा का प्रतीक है जो हमारी संस्कृति में मातृशक्ति और पौधों की पूजा से जुड़ी है। अतः इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे इससे जुड़ी एक रहस्यमयी पौराणिक कथा भी, जो आपके मन को झकझोर देगी। सबसे पहले समझते हैं तुलसी माता कौन है। मित्रों, तुलसी कोई सामान्य पौधा नहीं है। हिंदू धर्म में इसे देवी लक्ष्मी का ही एक रूप माना गया है। पुराणों के अनुसार तुलसी माता का जन्म एक महान तपस्विनी के रूप में हुआ था और बाद में उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ हुआ। तुलसी का पौधा हर हिंदू घर के आंगन में होना शुभ और अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि यह न केवल वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में लिखा है कि तुलसी की पत्तियां बिना स्नान किए, बिना मंत्रोच्चारण के या अशुद्ध अवस्था में तोड़ना और चढ़ाना वर्जित है। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें शास्त्रों ने तुलसी को जल अर्पित करने से मना किया है। तो आइए जानते हैं वे तीन स्त्रियां कौन हैं जिन्हें तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। 1. मासिक धर्म से पीड़ित स्त्रियां। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को किसी भी प्रकार की पूजा पाठ या धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। इसका अर्थ अशुद्धता नहीं, बल्कि शरीर के प्राकृतिक चक्र के समय विश्राम देना होता है। उस समय शरीर की ऊर्जा का संतुलन भिन्न होता है और इसलिए ऋषियों ने स्त्रियों को 4 दिन विश्राम की व्यवस्था दी थी। ऐसे में तुलसी माता को जल चढ़ाना निषिद्ध है, क्योंकि तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हैं और उनका पूजन पवित्रता के उच्चतम स्तर पर किया जाता है। यदि कोई स्त्री मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल चढ़ाती है तो ये शास्त्र विरुद्ध कर्म माना जाता है और फलस्वरूप देवी लक्ष्मी की कृपा रूठ सकती है। 2. विधवा स्त्रियां। ये बात आज के आधुनिक युग में कुछ लोगों को कठोर लग सकती है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख विस्तार से किया गया है। पुराणों के अनुसार तुलसी विवाह योग्य कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियों की प्रतीक मानी जाती हैं। विशेषतः कार्तिक मास में तुलसी विवाह का आयोजन सौभाग्य और सुहाग की रक्षा के लिए किया जाता है। ऐसे में विधवा स्त्रियां जो अपने जीवन में ये सौभाग्य खो चुकी होती हैं, उन्हें तुलसी को जल अर्पित करने या उनका विवाह कराने का अधिकार नहीं दिया गया है। ऐसा इसलिए नहीं कि वे अपवित्र हैं, बल्कि यह संकेत है कि तुलसी विवाह और पूजन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए आरक्षित है, ताकि वे अपने वैवाहिक जीवन को मजबूत बना सकें। 3. अपवित्र या क्रोध में भरी स्त्रियां। ये तीसरी श्रेणी उन स्त्रियों की है जो मन, वचन और कर्म से अशुद्ध होती हैं। यदि कोई स्त्री अत्यधिक क्रोधित है, किसी के प्रति द्वेष भाव रखती है या फिर पूजा से पहले स्नान आदि करके शुद्ध नहीं हुई है, तो उसे तुलसी माता को जल चढ़ाना वर्जित है। भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा में शुद्धता का अत्यंत महत्व है। यदि कोई स्त्री अपवित्र अवस्था में तुलसी को छूती है, जल देती है या तुलसी की पत्तियां तोड़ती है, तो ये पाप के समान माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि अपवित्रता में किया गया पूजन भगवान को स्वीकार नहीं होता और उल्टा अशुभ फल देता है। अब जानते हैं तुलसी माता की पूजा के नियम। अब जब हमने जान लिया कि किन स्त्रियों को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो ये भी आवश्यक है कि हम तुलसी माता की पूजा के नियमों को भी जानें। तुलसी को कभी भी सोमवार और रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी की पत्तियां केवल सुबह के समय स्नान कर लेने के बाद ही तोड़ें और मंत्रों के साथ ही चढ़ाएं। सूर्यास्त के बाद तुलसी को जल अर्पण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह रात्रि देवी का समय माना जाता है और तुलसी माता की पूजा प्रातःकाल में ही श्रेष्ठ मानी गई है। तुलसी के पौधे के पास जूते चप्पल लेकर न जाएं और वहां पर शुद्ध वस्त्रों में जाकर ही पूजा करें। तुलसी के पास अपशब्द बोलना या क्रोध करना बहुत बड़ा पाप माना गया है। इसके पीछे की पौराणिक कथा, एक स्त्री की भूल और तुलसी माता का श्राप।
अब आपको सुनाते हैं एक ऐसी पौराणिक कथा जो इस विषय को और गहराई से समझने में मदद करेगी। ये कथा विदर्भ राज्य की है, जहाँ सौम्या नाम की एक अत्यंत धार्मिक और सदाचारी स्त्री रहती थी। सौम्या का विवाह एक बड़े वैदिक परिवार में हुआ था और वो प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करती थी। उसका जीवन अत्यंत सुखमय चल रहा था, परंतु एक दिन किसी कारणवश वो मासिक धर्म से पीड़ित अवस्था में थी, लेकिन उसने पूजा की तिथि के कारण बिना ध्यान दिए तुलसी माता को जल चढ़ा दिया। उस समय उसके पति यात्रा पर थे। रात्रि में उसे स्वप्न में तुलसी माता ने दर्शन दिए और कहा, हे पुत्री, तूने धर्म का उल्लंघन किया है। मेरी पूजा उस अवस्था में करना शास्त्रों के विरुद्ध है, तुझे फल भुगतना होगा। प्रातः होते ही सौम्या का स्वास्थ्य बिगड़ गया। उसके पति की यात्रा मार्ग में दुर्घटना हो गई। बाद में जब उसे एक संत ने बताया कि उसने धर्म का उल्लंघन किया है, तब जाकर सौम्या को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और उसने प्रायश्चित किया। ये कथा हमें यही सिखाती है कि जब भी हम धार्मिक क्रियाओं को करें तो केवल भावना नहीं, बल्कि शास्त्रीय विधियों और नियमों का भी पालन करें। अंततः दोस्तों, तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं, बल्कि धर्म, आस्था और शुद्धता की प्रतीक हैं। उनकी पूजा का फल वही स्त्रियां पाती हैं जो पवित्रता, संयम और शास्त्रों के नियमों का पालन करती हैं। जो स्त्रियां मासिक धर्म में, विधवा अवस्था में या अपवित्र मन से तुलसी को जल चढ़ाती हैं, उन्हें इसके विपरीत फल भी मिल सकते हैं। इसलिए धर्म का पालन सदैव श्रद्धा और विधि के अनुसार करें। मित्रों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट में जय तुलसी माता जरूर लिखें। साथ ही अद्भुत विचार चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर दिन आपके लिए लाते हैं ऐसे ही अद्भुत और आध्यात्मिक विचार। राधे राधे।